हाँ, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको इन्फॉर्म किया था, और गुरुज क्लासरूम हमेशा एक नए नए इनिशिएटिव के लिए जाना जाता है, और वो इसी साल से हमने किया। ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं किया था, बहुत इससे भी पहले प्रयास किए थे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हो कि आने वाला ज़माना थोड़ा सा एआई का है, तो इस बार हमने थोड़ा सा अपनी जो पढ़ाने के तरीके हैं उसमें से थोड़ा सा नया इनिशिएटिव लेते हुए एआई मॉडल्स को भी लॉन्च किया है। जैसा कि मैं पढ़ाता तो हूँ, साथ में आपको एआई नोट्स भी देने की कोशिश करता हूँ, जो आपको होती वही चीज़ें हैं, बस दिखने में थोड़ी सी क्रिएटिव नज़र आती है। क्या करती है? क्रिएटिव। एक उसी क्रम में एक नया इनिशिएटिव मैंने कल की क्लास में कहा था कि रवि जी सर अपनी एक बुक लॉन्च करने वाले हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन ये है आप सबके सामने। इस बुक के अंदर आपको कंप्लीट साइंस के नोट्स मिलेंगे, जो कि देखो किस फॉर्म में, बहुत शानदार फॉर्म में है, डायग्राम्स की फॉर्म में है। मैंने आपको कहा था कि ये बुक जो है हम लॉन्च करने वाले थे वेडनेसडे को, लेकिन ये आज ही प्रिपेयर हो गई, और हम भैया बच्चों को इंतज़ार क्यों करवाए, इसलिए हम इस बुक को आज ही लॉन्च करना चाहते हैं। ये बुक ना केवल आपको 10th क्लास में काम आएगी, बल्कि आपको 10th, 11th, 12th, जब तक आप साइंस की बेसिक सीखना चाहते हो तब कब काम आएगी। तो जोरदार तालियों के साथ में मैं इस बुक के ऑनर, ये एक बुक नहीं है भैया, ये रवि जी सर की 6 महीनों की मेहनत है कि इसको कलेक्ट किया और इस बुक को बनाने का प्रयास किया। तो तालियां तो बहुत कम चीज़ है इनके लिए। मैं तो ये कहूँगा कि आपके चेहरे एकदम कॉन्फिडेंस से भर जाने चाहिए, क्योंकि आपके सामने और आपके हाथों में वो चीज़ आने वाली है जो आपको 19 लाख बच्चे बता रहा था ना मैं उस दिन, 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। आप उन 19 लाख बच्चों में से, मैंने बोला था 10 कदम आगे हैं, 20 कदम आगे हो जाओगे, गारंटीड। मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मजाक के लिए नहीं बोल रहा कि भैया गुरुजी सर को शेकी मारने के लिए बोल रहे हैं। तो एक बार फिर से हम इस बुक के ऑनर और इस बुक के जो लेखक है, राइटर है, रवि जी सर को बुलाएंगे और वो इस बुक के बारे में ब्रीफ देंगे। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करिए सर। जैसा कि रवि जी सर अपने आप में एक मोटिवेशन है, फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा रवि जी सर से कि ये बुक बनाने के पीछे आपकी क्या सोच रही, और इस बुक को पाने के बाद में बच्चों के अंदर क्या सुधार आएंगे? हाँ, ये बुक वैसे तो मेरा कोई इतना ऐसे शौक़ नहीं था कि भाई अपन बुक छापें या नहीं छापें, लेकिन जब से मैंने एनसीईआरटी की किताबों में जब बायोलॉजी देखी तो मैंने सोचा कि यार ये तो एकदम जैसे हिंदी होती है उस तरीके से लिखा हुआ है, तो बच्चे अगर इसमें से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, या फिर किस टॉपिक वाइज में कैसे पढ़ पाएंगे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये सोच मेरे शायद 2 साल, लगभग 2 साल से चल रही थी कि मैं बनाऊँ पर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था भाई कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ। तो मैं जब 2 साल पहले से जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाना 12 साल से स्टार्ट किया, लेकिन जब मैंने ये सोच के साथ पढ़ाने शुरू किया तो मैंने क्या किया कि जब मैं पढ़ाने लगा तो मैं एक एक लाइन को समझकर और उसके नोट्स बनाना स्टार्ट किया। स्कूल नोट्स या तुम्हारे जो नोट्स मैं खुद लिखवाता हूँ उनको मैंने इस तरीके से लिखवाने का स्टार्ट किया कि बच्चे को एक लाइन में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें अगर एक लाइन आ गई, ऐसी लाइन जिसके बारे में अपन जानते ही नहीं है, तो उस लाइन का नॉलेज भी इस बुक के अंदर होना चाहिए, ताकि बच्चा अकेला भी इस बुक को पढ़ना चाहे। अगर मान लो किसी टीचर से नहीं पढ़ रहा, अकेला भी पढ़ना चाहे, तो इस बुक को जब पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि जब मैं एक एक लाइन को पढ़ रहा हूँ तो उसका मतलब भी साथ में नीचे दे रखा है कि इस लाइन का मतलब क्या है, या फिर इस टॉपिक का जो है वो सारा मतलब जो है कि पूरा का पूरा समराइज़ करके सब कुछ दे रखा है। तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे नोट्स बनाना शुरू किया। ये वही नोट्स है, ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन वही नोट्स है जो मैं क्लासरूम में करवाता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे फॉर्म के अंदर करके और अच्छी तरीके से बना के इसको पेश किया गया है, शानदार सब चीज़ों के साथ में, और इस तरीके से ताकि पढ़ने में सबसे ईजी रहे। तो इस बुक के पीछे मेरा केवल ज़्यादा कोई मोटिव नहीं है, यही मोटिव था कि मैं ऐसी बुक बनाना चाहता था कि एनसीईआरटी जो है उसको पता लगे कि बुक होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर जो बायोलॉजी का बाकी सेक्शन फिर भी ठीक है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में ठीक चीज़ें दे रखी है, लेकिन जब बायोलॉजी बच्चा पढ़ने पे आता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको ऐसा लगता है कि हिंदी पढ़ रहा हूँ मैं।
कि कितना याद करूं, कैसे समझ के करूं। तो क्योंकि मेरी आदत शुरू से जब मैं साइंस पढ़ाता हूं तो अगर मुझे समझ में आ रही है तब सामने वाले को समझ में आएगी ना। तो उस तरीके से अपने पास नोट्स होने चाहिए या उस तरीके से पढ़ाऊँ कि बच्चों को भी समझ में आए। तो ये नोट्स उसी तरीके से हैं कि अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ है क्या। तो इसके पीछे मेरी इतनी सी थी कि भाई इस तरीके से नोट्स बना के बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए ताकि आने वाले टाइम पे एनसीईआरटी की जगह अपनी किताबें चले। क्योंकि अपने जो हैं वो एनसीईआरटी से भी हाँ उसमें ये मानता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन वगैरह होते हैं, लेकिन मैं केवल नोट्स की बात कर रहा हूँ कि बच्चों को ज़्यादा इस किताब में सोचने की ज़रूरत ना पड़े। बच्चा नोट्स उठाए, याद करे, बस उसको सब कुछ क्लियर हो जाए, यही अपनी सोच थी। रवि जी सर की इस मेहनत के लिए मैं गुरु प्रसाद और पूरी गुरुज क्लासरूम की जो टीम है वो आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है सर। तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो जब सर से बात हो रही थी तो मैंने ही कहा कि सर थोड़ा सा मार्जिन लेके चलो, जब हम मेहनत ही कर रहे हैं तो उस मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। लेकिन रवि जी सर तो आखिर रवि जी सर है। रवि जी सर ने कहा कि नहीं, मुझे कोई कमाना नहीं है, मुझे तो केवल और केवल बच्चों तक वो चीज़ें पहुंचानी है जिससे बच्चा अपने आप का माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव बना सके। तो पहले तो भैया मैं इसकी 120 रुपये MRP थी, लेकिन अब इसको कम करके 99 रुपीज़ ओनली, केवल 100 रुपये। भैया 100 रुपये के तो चलते चलते पतासी खा जाते हैं। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखो कोई भी चीज़ खरीदनी है ना तो 2-3 दिन सोच के देख के फिर खरीदनी चाहिए। कल और आज ये बुक आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए खुली है भैया। आप बेंच पर आकर कंप्लीट, अब एक दिन में बुक पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन बुक को ऊपर ही हम समराइज़ कर सकते हैं कि भाई हमको देखने में कैसी लग रही है ये। तो भैया आपके पास में 2 दिन है, आप इस बुक का डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं। ये देखने में कैसी है, पढ़ने में कैसी है, इसकी वोकेबलरी कैसी है, इसमें डायग्राम्स कैसे हैं, और 2 दिन के बाद में आप राई बनाइए और ऑर्डर हमारे सामने पिक करिए। जो जितने बच्चे हमको ऑर्डर देंगे उस हिसाब से हम बनवाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा छपवा लेंगे। आप सभी जानते हैं कि भाई एक्स्ट्रा पढ़ रहे की क्या ही मतलब है। साथ में आप इस बुक को शेयर भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आप खरीदो, आप ज़्यादा में बेचो, डजन मैटर, आप कमाओ। मैं बोल रहा था ना आपको कि बच्चों को मैं एक ऐसी टेक्निक दूंगा जिससे बच्चा कमाए भी। मैं जब 11th क्लास में था मैं खुद के नोट्स सेल आउट करता था। आप देखो ये चीज़ जो है ना वो कम से कम 500 रुपये की मेरे हाथ में। मार्केट में जाओ और कोई रेफरेंस बुक खरीद के लो, 500 रुपये से नीचे मिल जाए तो आप हमसे 99 में खरीद सकते हो। उसके बाद में आप कितने में बेचो, डजन मैटर। आपको 10 कॉपी चाहिए, 20 कॉपी चाहिए, 50 कॉपी चाहिए, आपको भी बिजनेस आना चाहिए। तो 99 रुपीज़ में आप सभी बच्चों के लिए ये बुक है। 2 दिन का आपका डेमोन्स्ट्रेशन है, आप आराम से इस बुक को देख सकते हो। इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो ये रवि जी सर की मेहनत है। एक बार फिर से मैं जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि रवि जी सर की जो मेहनत है बच्चों को डेफिनेटली सक्सेस दिलाएगी। हाँ, अब बात रही इसके जो पैसे की, उसमें अपने पास इतना सा है कि इसका जो फ़ोटोकॉपी का जो अमाउंट है वो प्लस इसका बाइंडिंग अमाउंट, बस इसको जोड़ के जो मिनिमम अमाउंट हमसे बन सका हमने उतना ही रखा है। ज़्यादा फालतू का कोई लफड़ा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 रुपीज़ में अपन अगर बाहर देखने जाते हैं तो अपन को खाली नोट्स बनाने के लिए कॉपी मिलती है शायद आजकल। जब मैं अगर गलत हूँ तो शायद 70-80 रुपये के अंदर आजकल अपन वो कितने पन्नों का, 250-300 पन्नों का एक स्पाइरल कॉपी लेके आते हैं, वो भी खाली। अगर उस हिसाब से आप देखा जाए तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। दूसरी बात, किसी भी बच्चे के लिए ये नोट्स कोई बाध्यता नहीं है, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है। जिसको लगता है वही लो, कि कोई ऐसे सोच ले कि ये सर ने तो भेज दिया हमको, ऐसा कोई हमारे पास वो नहीं है। जिसको लेना है वो लो, जिसको नहीं लेना है जो चल रहा है वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं इसलिए देना चाहता हूँ ये सभी को ताकि एंड टाइम पे अपन को कहीं कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये है रिवीजन नोट्स कि मतलब मैं अगर मेरे को रिवाइज करने बैठना है तो अगर मैं इनको देख के जा रहा हूँ तो ज़्यादा भी नहीं, अगर मैं ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं लेके चलूँ तो भी 90% का मटेरियल आराम से आपको, इससे अबाउ का ही, लेकिन मैं एक कम से कम लेके चल रहा हूँ कि 90% मार्क्स का जो मटेरियल है वो आपको आराम से इसमें देखने को मिलेगा। और जो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस बुक को आगे पहुँचाने की जिम्मेदारी आप सब लोगों की है।
आपके स्कूल के अंदर या और कहीं पे भी एक बार आप लेके जाओगे, अगर अपने नोट्स दिखाओगे तो जिनको पसंद आएगा वो ले लेगा, जिसको नहीं आएगा अपने पास कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ करनी भी नहीं है, नहीं कोई ज़्यादा कहना भी नहीं है, बस ये कह देना भाई ये हमारा नोट्स है देख कितने शानदार है। फिर उसके बाद वो डिसाइड तुम करोगे शानदार है क्या है नहीं है, लेकिन भाई अगले को दिखा दो भाई ऐसे नोट्स है हमारे, देख ले, अगर तेरे को चाहिए तो बता देना, या जो भी है वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, थैंक यू। तो एक बार फिर से रवि जी सर के लिए जोरदार तालियां होनी। तो मेरी क्लास स्टार्ट होने में भी 15 मिनट का टाइम है, आप आराम से ग्रुप बना के देख सकते हो, ठीक है।